हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। बेरिस एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बना दी। गिरावट की संभावना हो सकती है, लेकिन सपोर्ट करीब दिख रहा है। नीचे में अगर किसी को खरीदना है तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक शॉर्ट टर्म की भी अगर बात करें, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, यहाँ पर भी अगर देखें तो अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, गिरावट आई, उसके बाद बाउंस बैक भी अच्छा खासा आया। परसेंटेज के अंदर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा अच्छा खासा परसेंटेज इसका था। 1300 रुपये से भागा ये 1650 रुपये के आसपास। परसेंटेज अगर आप निकालोगे तब आपको पता चलेगा। तो अगर वापस से गिरावट आती है वो तो तब की बात है, क्योंकि ये बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बनी है। तो आज का जो लो जो है, इसको अगर ब्रीच होता है तो और गिरावट आ सकती है। वैसे अभी ये सपोर्ट के आसपास भी खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा है। बाकी इसके ऊपर कुछ न्यूज़ आई है, वो हम पहले देख लेते हैं। पहले तो देखिए इसके डिविडेंड की बात। तो डिविडेंड के लिए जो है कंपनी मीटिंग कर सकती है। यहाँ पर अगर देखें 10 सितंबर की अगर बात करें, 10 सितंबर से 16 सितंबर के आसपास। और कट ऑफ डेट जो है वो जो है 9 सितंबर के आसपास की रह सकती है। कितना डिविडेंड आएगा वो जो है वो कंपनी जो भी इसकी मीटिंग होगी उसके अंदर जो है फैसला लिया जा सकता है। तो ये एक तो इसकी इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी यहाँ पर अगर देखें तो इनकी एक इन्फॉर्म जो है वेंसडे को 28 अगस्त को जो है आने वाले सप्ताह में इनकी इन्वेस्टर मीटिंग है। किन की? तो मीटिंग है सीनियर मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, उनकी जो है मीटिंग रहने वाली है। और यहाँ पर मीटिंग का टाइप भी लिखा हुआ है 1 to 1, और ये यहाँ पर इसका मोड भी लिखा हुआ है। तो ये भी है यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट अपडेट इसकी आई है। तो ये जो है इसकी अपडेट आई है। डिविडेंड की जो है घोषणा अगले महीने हो सकती है। इसकी रिकॉर्ड डेट भी हमने देखी, जैसे कि 9 सितंबर के जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कट ऑफ डेट तो के मंडे 9 सितंबर 2024। अब इसके हम चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखें तो सवेरे ही जो है ये ऊपर जाके नीचे गिरा, 1500 के आसपास हाई बनाया। उसके बाद पूरा दिन यहाँ पर ये घूमता रहा। कई दिनों से अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम के अंदर जो ये कमी दिख रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकनेस का साइन दिख रहा है। पहले तो अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर मूविंग एवरेज को लगा लिया कि ये वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो 50 वीक का मूविंग एवरेज ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। पिछली बार उसके थोड़ा सा नीचे जाकर सपोर्ट लिया था, ये 1350 रुपये के आसपास है। और ऊपर हम और थोड़ा सा देखें डेली चार्ट के ऊपर 50 दिन का मूविंग एवरेज और 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये रजिस्टेंट बना हुआ है। ये लेवल दोनों ही जब पार हो गए उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ 200 दिन का मूविंग एवरेज आज बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने जो है क्लोजिंग दी है। यहाँ पर आप देखें तो बिल्कुल उसी लेवल के आसपास। पिछली बार इसको तोड़कर थोड़ा अच्छा खासा ये बाउंस बैक दिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस यहाँ पर 1300 और उसके नीचे 1200 से 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अभी देखें बोलिंजर बैंक को, तो मिडिल लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। पिछली बार यहाँ पर नाकामयाब रहा था, इस बार इसके आसपास भी जा नहीं पा रहा है। तो इसकी भी जो निचली लाइन 1350 रुपये के आसपास है, पहले तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर गिरावट थोड़ी सी और आती है तो ये निचली लाइन भी इस तरीके से कर्व ले सकती है। अगर गिरावट आती है तो बाउंस बैक आ जाता है तो बढ़िया बात रह सकती है, लेकिन ये मिडिल लाइन को क्रॉस कर दे तो बेहतर रह सकता है। यहाँ पर भी अगर देखें MACD का जो ये हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, वहाँ पर भी थोड़ा सा हल्का सा कर्व लेना शुरू हुआ ऐसा लग रहा है। ये जो इसके अंदर अगर देखें तो थोड़ी सी ये जो लाइन है कल के मुकाबले ये ग्रीन कलर की लाइन थोड़ी सी लाइट ग्रीन बनी और थोड़ी सी नीचे बनी है, ऐसा छोटी बनी ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है 36 के आसपास का इसका RSI आ चुका है। अब ये अब की बार 30 के आसपास से बाउंस बैक देता है नहीं, वो जो है अब की बार जो है मतलब कि पक्का नहीं कह सकते, ऐसा लग रहा है वैसे तो। क्योंकि यहाँ पर पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 22 के आसपास आ चुका था, काफ़ी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हुआ, फिर इसके अंदर तेज़ी आई थी। तो इस बार ये कहाँ तक जाता है वो देखना बनता है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। और यहाँ पर फिलहाल थोड़ी सी गिरावट की संभावना दिख रही है। तेज़ी भी अगर आती है कल के दिन 1480 के आसपास जो है वहाँ पर ये वापस से ऐसा लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है। अगर ये लेवल पार हो जाता है तब बढ़िया बात है, और आज का ये जो हाई है। बाकी अदरवाइज़ ये दो लेवल अगर पार नहीं होते तो वापस गिरावट आ सकती है। और अगर इस लेवल से नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो और थोड़ी सी गिरावट की संभावना रह सकती है। लेकिन नीचे से एक अच्छा वापस से बाउंस बैक भी आने की संभावना रह सकती है। 1450 का प्राइस है। पहला इसका सपोर्ट हम बात कर लेते हैं तो 1420 से लेकर 1400 रुपये का जोन, उसके नीचे जो है 1350 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे ये 1300 रुपये, क्योंकि यहाँ पर इसने पिछली बार सपोर्ट लिया था, और उसके नीचे ये 1200 रुपये से लेकर 1250 का लेवल है, वहाँ तक आने की संभावना इसकी रह सकती है। अगर गिरावट आती है तब की बात है। तो नज़दीकी सपोर्ट ये दिख रहे हैं और दूर के सपोर्ट ये। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि हमने बात की, पहला रजिस्ट्रेशन तो 1480 से ये 1500 रुपये के आसपास का जोन, जो कि आज ही इसने हाई बनाया, वो लेवल पार हो जाता है। फिर ये 1560 और उसके बाद 1625 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके नज़दीकी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 1625 को पार करता है फिर इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिलहाल इसके अंदर जो है गिरावट की संभावना तो लग रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं। हाँ, अगर कुछ सरप्राइजिंगली कुछ अच्छी न्यूज़ आती है या फिर अच्छे वॉल्यूम के साथ तेज़ी आती है तब जो है वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। तब तक के लिए जो है ज़्यादा तेज़ी की संभावना अभी कम दिख रही है। वॉल्यूम अगर ज़्यादा आने लगे तो बेहतर रह सकता है, वो भी तेज़ी के साथ। सो कल वापस से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं।
और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।